हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल SWT स्टडी जोन। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। उसके अंतर्गत हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि गारंटीड है कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें देखते क्या लिखा है। द टर्म डेवलपिंग इकोनॉमी एंड डेवलप्ड इकोनॉमी रेफर्स टू द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब कि डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी जो होता है वो बताता है कि कोई भी कंट्री कौन से लेवल पे डेवलप्ड है। मतलब कि वो कौन से पूरे जो वर्ल्ड है उसमें कौन से नंबर पर स्टैंड करती है डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट कहता है अ डेवलपिंग इकोनॉमी is a country that is still in process of developing its economic system and infrastructure। मतलब कि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि वो अभी भी उसमें ऐसा होता है कि वो अभी भी डेवलप कर रही है, अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में है। और डेवलपिंग कंट्री जो है कंटिन्यूस प्रोसेस में डेवलपमेंट के, जहाँ पे उसके जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, while a developed economy has already stabilized a robust मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रॉबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विथ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो ऑलरेडी एक ऐसा इकोनॉमी स्टेबलाइज कर लेती है, इतना लेवल पे चली जाती है डेवलपमेंट में जिसका हाई स्टैंडर्ड हो जाता है और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होता है। ठीक है, अब हम अगर कुछ फीचर्स हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के उसकी बात करें तो पहला आता है लो जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखा है कि अ डेवलपिंग इकोनॉमी टिपिकली हैज अ लो जीडीपी पर कैपिटा। मतलब कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है जो अभी डेवलप कर रही है ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस है, उसका जो जीडीपी होता है वो जीडीपी पर कैपिटल लो होता है। ठीक है, विच इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। मतलब कि जो जीडीपी पर कैपिटा होता है वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। डेवलपिंग इकोनॉमीज often have high population growth rates due to the factors such as high birth rate, lower लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड माइग्रेशन। मतलब कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसमें जो बर्थ रेट होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है वो हाई होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे हाई बर्थ रेट होता है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है और माइग्रेशन होता है। हमारा तीसरा पॉइंट कहता है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अ डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफन लैक बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है उसके पास लैक बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सच एज रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब कि ये अभी कच्चे होते हैं। कच्चे बोले तो कि रोड्स सही नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का उतना सही जो सप्लाई होता है उतना सही नहीं होता है। तो डेवलपिंग कंट्री करती क्या है, धीरे धीरे इन चीज़ को डेवलप करती है ताकि वो एक डेवलप कंट्री बन सके। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट कहता है हैवी रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर। इससे तो आपको ऐसे समझ में आया होगा कि क्या है। डेवलपिंग इकोनॉमी आर ऑफनली हैवी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इकोनॉमी। मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाती है डेवलपमेंट के लिए, विद अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन दिस सेक्टर। मतलब कि जो एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसमें जो लार्ज सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। हमारा लास्ट पॉइंट कहता है हाई पॉवर्टी रेट्स। ठीक, डेवलपिंग इकोनॉमीज टिपिकली हैव हाई पॉवर्टी रेट्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम एंड इनएडिक्वेट सोशल सेफ्टी। मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें हाई पॉवर्टी रेट्स होती है, गरीबी की रेखा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे लो लेवल ऑफ इनकम होता है और इनएडिक्वेट सोशल सेफ्टी नेट्स होता है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, वो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है हाई जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, जैसे आपने डेवलपिंग कंट्री में देखा लो जीडीपी पर कैपिटा, बिल्कुल उसका उल्टा होता है डेवलप्ड इकोनॉमी में। यहाँ होता है हाई जीडीपी पर कैपिटा। अ डेवलप्ड इकोनॉमी टिपिकली हैज अ हाई जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रोबस्ट इकोनॉमी। मतलब एक डेवलप्ड इकोनॉमी जो होता है उसमें हाई जीडीपी पर कैपिटा होता है, जो ये बताता है लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो बहुत हाई होता है उसमें। एंड रॉबस्ट इकोनॉमी मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना के रखता है वो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफन हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब कि इसमें पॉपुलेशन जो कम होता है टू फैक्टर्स सच एज लोअर बर्थ रेट्स एंड लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि यहाँ पे लोअर बर्थ रेट होता है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, इसलिए जो डेवलप इकोनॉमी होती है वो और ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है।
हमारा तीसरा पॉइंट कहता है एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमीज टिपिकली हैव एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है उसमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंक्लूडिंग मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, यातायात जिसे कहते हैं, उनके पास मॉडर्न तरीके का होता है। लाइक आप कह लो मेट्रो हो जाना, या फिर रेलवे में डाइवर्सिफिकेशन आना, उनका बढ़ जाना, या फिर रोड्स में भी डाइवर्सिफिकेशन आके नए नए गाड़ियों का आना, या फिर नए नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आना, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड एनर्जी ग्रिड्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी हैव डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज विद अ मिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, ठीक है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी होती है, जहाँ पे जो इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को उनके डेवलपमेंट में, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट कहता है लो पॉवर्टी रेट्स, मतलब कि डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी में लो पॉवर्टी रेट होता है, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी टिपिकली हैव लो पॉवर्टी रेट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इनकम एंड वेल डेवलप्ड सोसाइटी सोशल सेफ्टी नेट्स, ठीक है। जो डेवलप इकोनॉमी होता है वहाँ पे लो पॉवर्टी होती है, क्योंकि रीजन उसके हैं वहाँ पे हाई लेवल ऑफ इनकम हो जाता है और वेल डेवलप्ड सोशल सेफ्टी नेट्स होते हैं, ठीक है। अगर कंक्लूजन निकाला जाए डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी का, तो ओवरऑल डेवलप्ड इकोनॉमी डिफर सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है। मतलब कि जो डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमी है वो एक दूसरे से बहुत अलग होता है इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। होप आपको हमारा ये पहला टॉपिक समझ में आया हो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है द इंडियन इकोनॉमी इज अ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन रिसेंट ईयर, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कि रिसेंटली ईयर में बहुत ज़्यादा ही डेवलप हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसके अंतर्गत, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड एज डेवलपिंग इकोनॉमी एंड इज करेंटली द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी के टर्म में हमारा जो इंडिया है ये सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। एंड थर्ड लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब कि पीपीपी के टर्म में ये थर्ड लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, मतलब जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसकी जो स्ट्रक्चर है, हमारा इंडियन इकोनॉमी जिन चीज़ों से लेकर बना है वो उसमें मेनली जो पॉइंट्स होते हैं वो होता है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, मतलब ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत बूस्ट अप करती हैं, बहुत ऊपर लेके जाती हैं। अगर हिस्टोरिकली की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर पहले ज़माने की बात करें तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था सब इस पे डिपेंडेंट रहते थे, ये इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन था, ठीक है। employing the majority of workforce and contributing a significant share in the GDP, मतलब कि बहुत सारा हमारा जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता था जीडीपी में। However, over the years, the service sector has emerged as the largest contributor to the GDP. समय के साथ बदलाव आया, हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें सर्विस सेक्टर जो था उसने बहुत ज़्यादा ही रोल निभाया और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका जीडीपी में, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 55% ऑफ द टोटल जीडीपी, मतलब कि जो टोटल जीडीपी का 55% है, 55% वो सर्विस सेक्टर देता है, कंट्रीब्यूट करता है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड कंट्रीब्यूट्स अराउंड 25% ऑफ द जीडीपी, मतलब कि द जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे और कम से कम जो जीडीपी में 25% वो अपना सहयोग करता है, 25% कंट्रीब्यूट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज इन्फॉर्मल सेक्टर, मतलब कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो कैरेक्टराइज्ड है लार्ज इन्फॉर्मल सेक्टर से, विच एम्प्लॉयज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑन द वर्कफोर्स एंड ऑपरेट्स आउटसाइड द फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है, जो कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है और औपचारिक नियामक ढांचे के बाहर काम करता है, ठीक है। इसको हिंदी में भी हमने आपके लिए समझा दिया, ठीक है। अब हमारा आगे चलते हैं द फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स रजिस्टर्ड कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल सेक्टर है वो इंक्लूड करता है रजिस्टर्ड कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया हैज ऑल्सो अंडरगॉन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन रिसेंट ईयर, मतलब कि इंडिया के आने वाले रिसेंट ईयर जो पिछले रिसेंट बीते हमारे कुछ साल में ही बहुत सारा लिबरलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है।
with the government taking measures to promote foreign investment and trade. गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारा काम किया है और उसने बहुत सारे मेजर्स बनाए हैं टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन द कंट्री, ठीक है। द कंट्री हैज वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सेक्टर एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास, मतलब कि इंडिया के पास जो जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो वेल डेवलप्ड हो चुका है अभी के टाइम पे, और जो मिडिल क्लास है वो भी धीरे धीरे आगे आ रहा है, उनके आय में बढ़ोतरी हो रही है, उन लोगों का भी जीवन जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, विच हैज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है द इंडियन इकोनॉमी फेसेस सर्वल चैलेंजेस इंक्लूडिंग हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत सारे बड़े पैमाने पे चेंज फेस किए हैं, जिसमें पहला आता है पॉवर्टी हमारा, ठीक है, गरीबी, इनइक्वालिटी जिसे मतभेद कहते हैं, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, छोटा बड़ा होना, ठीक है, एंड लार्ज रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, गांव की जो पॉपुलेशन होती है उनको रूरल पॉपुलेशन कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज taken several measures to address these challenges including social welfare programs and investment in the infrastructure and education, मतलब अपने गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए ताकि ये सब चीज़ें कम हो और डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो, इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में और एजुकेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। ओवरऑल द इंडियन इकोनॉमी इज कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सिस्टम दैट इज पोइज्ड फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कमिंग ईयर्स, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स सिस्टम है जहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ होते जा रहा है और अपकमिंग ईयर्स में बहुत बड़ा एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज के यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ये पढ़ाई हुआ टॉपिक कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हेल्प हुआ हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि सबका एग्जाम है तो इससे सबको फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।